जिस रात उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया, उस रात की ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, रिश्तों में भी जम चुकी थी। वह रात जो अंत नहीं, एक शुरुआत थी। शुरुआत संघर्ष की, शुरुआत हिम्मत और हौसले की। आंगन वही था, दीवारें वही थीं, पर उस रात घर घर नहीं रहा था। हवेली के बाहर खड़ा वह छोटा सा परिवार कुछ समझ नहीं पा रहा था। 6 साल की बच्ची बस अपने पिता का चेहरा देख रही थी। उसे पहली बार लगा पापा बहुत थके हुए हैं, पर आज की थकान अलग है। उसे नहीं पता था कि यह थकान शरीर की नहीं, सालों के अनदेखे दर्द की थी। ना उसे यह पता था कि बड़े लोग घर क्यों बांटते हैं और दिल क्यों तोड़ते हैं। उसने बस इतना देखा, उसके पिता पहली बार इतने चुप थे। कभी कभी किसी एक रात का दर्द समझने के लिए सालों पीछे जाना पड़ता है। हर दर्द की एक लंबी कहानी होती है। दर्द की जड़ बहुत पुरानी थी, क्योंकि किसी एक रात में कोई रिश्ता नहीं टूटता। उस टूटन की शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। उस बच्ची का पिता जब छोटा था, उसकी अपनी माँ बहुत जल्दी चली गई थी। पिता ने दूसरी शादी की, नई माँ आई, पर ममता नहीं आई। वह उसे कभी मारती नहीं थी, पर अपनाती भी नहीं थी। थाली में खाना मिलता था, पर प्यार नहीं। कपड़े पहन लो, मुझे और काम। कपड़े मिलते थे, पर गले लगाने वाला हाथ नहीं। फिर भी वह उन्हें माँ ही कहता रहा, क्योंकि बच्चे नफरत करना नहीं जानते। वो सौतेला था, पर दिल से अपना। घर में 2 और बच्चे थे, उसके सगे नहीं, पर वह उन्हें अपने सगे भाइयों जैसा ही मानता था। उनके लिए लड़ता, उनके साथ खेलता, अपना हिस्सा भी दे देता। उसे लगता था प्यार देने से प्यार मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ घरों में प्यार लौट कर नहीं आता, सिर्फ फर्क याद दिलाया जाता है। तू अलग है, यह शब्द धीरे धीरे उसके अंदर घर बनाते गए। जब वह बड़ा हुआ और शादी की बात चली, तब भी घर का व्यवहार बदला नहीं। माँ ने कहा, ज्यादा खर्च मत करना, आखिर है तो सौतेला ही। वह चुप रहा। उसे आदत थी चुप रहने की। शादी सादगी से हुई। दुल्हन आई, दिल में उम्मीद लेकर कि अब उसका भी एक अपना घर होगा। उसे क्या पता था, घर वही है जहां दर्द पहले से रहता है। शादी के बाद पहली बार सब एक साथ बैठे थे। थाली में खाना था, चेहरों पर मुस्कान थी, पर राघव के हिस्से का अपनापन अब भी कहीं अधूरा था। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सब ठीक लगे, फिर वही नजरें, वही दूरी, वही एहसास कि वह इस घर का हिस्सा नहीं। दुल्हन ने कई बार पूछा, कुछ हुआ है क्या? वह मुस्कुरा देता, नहीं, सब ठीक है, क्योंकि कुछ लोग दर्द से ज्यादा दूसरों की खुशी बचाते हैं। मैं सब समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन आंगन में चारपाइयां बिछी, कागज रखे गए। वह समझ गया था आज फिर कुछ छिनेगा। नाम पुकारे गए, हिस्से बांटे गए, फिर खामोशी और वही आवाज, इस घर में तेरा कोई हक नहीं। उसने बस इतना कहा, ठीक है। ठीक है। उस ठीक है में एक बेटा मर गया था। हवेली का बड़ा आंगन पीछे छूट चुका था। अब उनके हिस्से में एक छोटा सा किराए का कमरा आया था। 4 दीवारें थीं, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी। छत थी, पर उसमें अपनेपन की गर्माहट नहीं थी। दरवाजा बंद होता तो सन्नाटा ज्यादा सुनाई देता। घर छूटने की रात के बाद सिर्फ संघर्ष ही नहीं आया था, जिम्मेदारियां भी साथ आई थीं। 6 साल की छोटी सी अनाया, जिसकी आंखों में सवाल ज्यादा थे और समझ कम, और 1 साल का नन्हा ईशान, जो अब भी दुनिया को सिर्फ माँ की गोद को पहचानता था। अब लड़ाई सिर्फ पेट की नहीं थी, भविष्य की थी। राघव हर सुबह काम की तलाश में निकलता, पर कई शामें खाली हाथ लौटा। खाली जेब से ज्यादा उसे डराता था बच्चों का आने वाला कल। रजनी को सिर्फ सहना नहीं आता था, करना भी आता था। उसे सिलाई कढ़ाई आती थी। धागे, कपड़े और रंगों से वह छोटी छोटी खुशियां बना सकती थी।
शुरू में उसने पड़ोस की औरतों के कपड़े ठीक करने शुरू किए। फिर धीरे धीरे ब्लाउज, सूट और छोटे मोटे ऑर्डर आने लगे। कमाई बड़ी नहीं थी, पर उम्मीद जिंदा रखने के लिए काफी थी। जब राघव को ठीक काम नहीं मिला तो उसने हार नहीं मानी। वह रजनी के पास बैठ गया। धागा पकड़ना शायद उसके हिस्से का काम नहीं था, पर साथ देना उसके हिस्से की जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर घर के कोने को छोटे से बुटीक में बदल दिया। एक पुरानी सिलाई मशीन, दीवार पर टंगे 2-3 डिजाइन और दरवाजे पर लिखा छोटा सा नाम, अनाया क्रिएशंस। नाम छोटा था पर सपना बड़ा। बच्चों के कदम भी बढ़े, समय फिर चला। अनाया ने स्कूल जाना शुरू किया। छोटे कदमों से बड़ी दुनिया की ओर चली। ईशान अभी छोटा था, पर घर में उसकी हंसी थकान कम कर देती थी। स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी, हर खर्च संघर्ष बढ़ाता था। पर राघव और रजनी पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं था, बच्चों को आगे बढ़ाना था। समय के साथ वह छोटा सा बुटीक सिर्फ काम की जगह नहीं रहा, वह घर चलाने का सहारा बन गया। सुबह से शाम तक सिलाई मशीन की हल्की आवाज उस कमरे में गूंजती रहती। कभी सूट की फिटिंग, कभी ब्लाउज का डिजाइन, कभी किसी की शादी का जोड़ा। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर इतनी जरूर होने लगी कि चूल्हा जल सके, बच्चों की फीस भर सके और महीने का किराया चुक सके। राघव अब काम ढूंढने की बेचैनी में दर दर नहीं भटकता था। वह राजनी के साथ बैठकर नाप लेता, कपड़ा काटता, ग्राहकों से बात करता। धीरे धीरे संघर्ष ने आत्मसम्मान का रूप ले लिया। कई सालों बाद उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा महीना आया जब खर्च लिखते समय डर कम लगा। राजनी ने उस दिन चुपचाप रसोई में थोड़ी सी खीर बना दी। कोई त्योहार नहीं था, कोई खास वजह भी नहीं, बस राहत का स्वाद था। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या बात है? राजनी ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस लगा सब संभल जाएगा। संघर्ष ने राघव और राजनी को एक बात साफ सिखा दी थी कि गरीबी से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार पढ़ाई होती है। अनाया अब बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में सवालों की जगह जिज्ञासा आने लगी थी। वह स्कूल से लौटकर सीधे किताब खोलती, होमवर्क करती, क्योंकि अब पढ़ाई सिर्फ उसका सपना नहीं रही थी, वह उसकी माँ के संघर्ष की उम्मीद बन चुकी थी। वह जानती थी माँ की उंगलियों में चुभी हर सुई एक दिन मुस्कान बनकर लौटनी चाहिए, और वह चाहती थी एक दिन उसकी कामयाबी माँ की सारी थकान उतार दे। राघव अक्सर उसे पढ़ते हुए देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वह अपना अधूरा सपना धीरे धीरे उसकी कॉपी में पूरा होते देख रहा हो। एक साधारण दिन, असाधारण एहसास। एक शाम स्कूल से लौटकर अनाया ने कहा, पापा, मैडम कह रही थी मैं क्लास में सबसे तेज हूँ। शब्द छोटे थे पर असर गहरा। राघव कुछ पल चुप ही रहा, फिर उसने बस इतना कहा, ऐसे ही पढ़ती रहना बेटा। आवाज सामान्य थी, पर आंखों में पूरा भविष्य चमक रहा था। सपना अभी बोया गया था। उन्हें अभी नहीं पता था कि यह छोटी सी तारीफ एक दिन कितनी बड़ी दिशा बनेगी। पर उस शाम, उस छोटे से कमरे में पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी सिर्फ गुजर नहीं रही, धीरे धीरे बदल भी रही है। कुछ सपने शोर से नहीं आते, वे चुपचाप दिल में उतरते हैं। ऐसा ही एक दिन था, बिल्कुल साधारण सा। स्कूल से लौटते समय अनाया ने देखा, सड़क के किनारे एक छोटी सी भीड़ लगी थी। जिज्ञासा से वह भी थोड़ा पास चली गई। वहां एक बूढ़े आदमी जमीन पर बैठे थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लोग खड़े थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तभी एक डॉक्टर जल्दी से पहुंचे। उन्होंने बिना घबराए घुटनों के बल बैठकर उस आदमी की नब्ज देखी, दवा दी, और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें सामान्य होने लगी। भीड़ धीरे धीरे हट गई। अनाया भी कुछ सोचते हुए घर की ओर चली। उसने पहली बार किसी को जिंदगी बचाते हुए देखा था। घर पहुंचकर उसने चुपचाप बैग रखा और सीधे पापा के पास जाकर बैठ गई। फिर धीरे से पूछा, पापा,
डॉक्टर कैसे बनते हैं? सवाल छोटा था, पर राघव के अंदर जैसे समय रुक गया। उसने अनाया की आंखों में देखा। वहां खेल नहीं था, जिद नहीं थी, एक सच्ची इच्छा थी। राघव तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया ये सिर्फ सवाल नहीं है, एक सपना जन्म ले रहा है। उसने धीरे से कहा, बहुत पढ़ना पड़ता है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अनाया ने बिना सोचे मैं कहा, करूंगी पापा, मैं डॉक्टर बनेंगे। इतनी सादगी से, जैसे यह कोई मुश्किल बात ही न हो। उस दिन तक वे सिर्फ जी रहे थे, पर उस रात के बाद उन्होंने पहली बार भविष्य सोचना शुरू किया। अब सिलाई मशीन की आवाज सिर्फ कमाई की नहीं थी, हर टांका जैसे कह रहा था यह सपना पूरा होगा। और शायद कई सालों बाद पहली बार राघव ने सोते समय डर नहीं देखा, सपना देखा। यहीं से कहानी सच में दिल तोड़कर फिर जोड़ना शुरू करती है। डॉक्टर बनने का सपना कह देना आसान था, पर उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा था। स्कूल की छोटी छोटी क्लासों से निकलकर अब अनाया बड़ी कक्षाओं में पहुंच रही थी, जहां किताबें मोटी थीं, सिलेबस कठिन था और फीस सबसे भारी। महीने की शुरुआत होते ही घर में एक अदृश्य सा तनाव फैल जाता। कॉपी किताबें, ट्यूशन, स्कूल की फीस, हर खर्च जैसे दिल पर लिखा जाता। राघव रात को देर तक बैठकर पुराने कागजों पर हिसाब करता, कहाँ से बचाए, कहाँ से जोड़े। कभी कभी जोड़ते जोड़ते संख्याएं धुंधली हो जाती, पर एक चीज कभी धुंधली नहीं हुई, अनाया का सपना। राजनी ने अपनी थकान से समझौता कर लिया। अब सिलाई मशीन सिर्फ दिन में नहीं चलती थी, रात देर तक धीमी रोशनी में धागा चलता रहता। आंखें जलती, पीठ दुखती, उंगलियों में सुई चुभ जाती, पर हाथ रुकते नहीं थे, क्योंकि हर कपड़े के साथ उसे लगता वह अपनी बेटी का भविष्य सी रही है। उधर अनाया भी समझने लगी थी कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है। अब खेल कम हो गए, नींद छोटी हो गई और किताबें उसकी दुनिया बन गई। उसकी आंखों में एक ही सपना था कि डॉक्टर बनकर अपने माँ और पापा का सिर ऊंचा करना है। समय आया बोर्ड परीक्षा का। पूरा घर चुप हो गया था, जैसे हर आवाज अनाया की पढ़ाई में बाधा बन सकती हो। इम्तिहान के दिन राघव उसे स्कूल छोड़ने गया। रास्ते भर राघव अनाया का हौसला बढ़ाता गया। गेट पर पहुंचकर अनाया ने बस इतना कहा, पापा डर लग रहा है। राघव मुस्कुराया, वही पुरानी हल्की मुस्कान। डर वहीं लगता है जहां सपना बड़ा होता है। पेपर खत्म हुए, दिन बीते और फिर आया नतीजे का दिन। उस सुबह घर में कोई काम ठीक से नहीं हुआ। रजनी बार बार दरवाजे की ओर देखती, राघव बिना वजह घड़ी देखता रहा। और जब अनाया दूर से भागती हुई दिखी, उसके हाथ में एक कागज था और आंखों में आंसू। कुछ पल के लिए दुनिया रुक गई। फिर उसने हांफते हुए कहा, पापा मैं पास हो गई, बहुत अच्छे नंबरों से। उस दिन उस छोटे से कमरे में पहली बार संघर्ष से ज्यादा खुशी की आवाज गूंजी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां जीत पर खत्म नहीं होती, वे उम्मीद पर रुकती हैं। आज भी राघव और रजनी का घर बहुत बड़ा नहीं है। सिलाई मशीन की आवाज अब भी चलती है, खर्चों का हिसाब अब भी बनता है और जिंदगी अब भी आसान नहीं हुई। पर एक चीज बदल गई है, अब उस छोटे से घर में डर से ज्यादा विश्वास रहता है। अनाया, आज अनाया अब सिर्फ पढ़ नहीं रही, वह अपने स्कूल की टॉपर है। किताबों के बीच बिताई रातें, माँ पापा के त्याग और उसकी अपनी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्कूल ने उसे हाउस कैप्टन भी चुना है। जब वह बैज पहनकर सीधी पीठ के साथ खड़ी होती है, तो दूर खड़े राघव और रजनी कुछ नहीं कहते, पर उनकी आंखों में पूरा गर्व बोलता है। उन्हें लगता है संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मंजिल अभी दूर है, अभी रास्ता लंबा है। मेडिकल की पढ़ाई बाकी है,
कई इम्तिहान बाकी हैं, पर अब डर कम लगता है क्योंकि उन्होंने देख लिया है मेहनत सच में रास्ता बनाती है। एक पिता की खामोश दुआ राघव आज भी रात को सोने से पहले आंखें बंद करता है और कुछ मांगता नहीं, बस धीरे से कहता है, भगवान मेरी बेटी को एक अच्छा इंसान और एक अच्छी डॉक्टर बना देना। उसकी दुआ में सालों का संघर्ष है, टूटे हुए दिनों की याद है और सबसे ज्यादा बेटी पर भरोसा है। यही सच्चाई है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, जिंदगी की है। यहाँ अंत में ताली नहीं बजती, बस दो हाथ जुड़ते हैं और दिल से एक ही दुआ निकलती है, काश हर अनाया अपने सपनों तक पहुंच जाए। आप भी अनाया के लिए दुआ जरूर करिए। कहानी यहीं रुकती है, पर उम्मीद अभी जारी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो माता पिता के त्याग को समझते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ना जायदाद होती है ना पैसा, सबसे बड़ी दौलत होती है परिवार।